और ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा वित्तीय अंकुश लगाने और पीडी खाते खुलवाने को लेकर प्रदेश भर के सरपंच ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं सरकार की ओर से लगातार सरपंच संघ को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल जानू के नेतृत्व में सचिवालय सभागार में वित्त सचिव अखिल अरोड़ा के साथ हुई बैठक विफल रही। इस दौरान प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों से न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने खास बातचीत की। खातों में विकास का फंड रिलीज करने को लेकर प्रदेश भर के सरपंचों में नाराजगी है। प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष भंवरलाल जानू हमारे साथ हैं। कल से प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जो सरपंच हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो पंचायत भवन है वहाँ कल तालाबंदी की जाएगी। भंवर जी, किस प्रकार का आंदोलन कल से है और आज सरकार की ओर से बातचीत का न्योता भेजा गया था, आप सचिवालय पहुंचे हैं, किस तरह की बातचीत का मजमून रहा? आज हमारी वार्ता अखिल अरोड़ा जी जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे हुई, तो उन्होंने काफ़ी विश्वास दिलाने की कोशिश तो की है कि हम लोग इसमें तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन हमने जो देखा और जो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो पीडी अकाउंट है वो हमारे लिए बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे सरपंचों को न तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है, न हमारे पास इतना स्टाफ है कि वो डील कर सके। और जो पहले के जो खाते थे जो उसी के तहत जो पैसे वो भेजे जाए। पहले इन्होंने पीडी अकाउंट खोले हैं, कई जगह जितने भी हमारे बाहर से फंड आए हैं वो पूरे फंड पीडी अकाउंट में डाल के इन्होंने जमा कर दिए और रिलीज नहीं करते। इसलिए पूरे सरपंचों का एक ही मत है पूरे राजस्थान में कि पीडी अकाउंट हम किसी भी हालत में ये ऑपरेट नहीं करेंगे और जो हमारे पुराने जो अकाउंट है वही चालू रखा जाए। और कल से हम लोगों ने सभी ने निर्णय किया है कि कल से हम लोग पूरी पंचायतों के ताले लगा देंगे और कोई भी पंचायतों के जो प्रोग्राम होते हैं वो सब बंद करेंगे और जितने भी एमएलए एमपी जो भी सार्वजनिक जो उनका स्वागत समारोह है, जो भी कार्यक्रम है उनका, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। और 30 तारीख को हम लोग वापस यहाँ जयपुर के अंदर इकट्ठे होंगे और उस दिन हम अगली हमारी रणनीति है वो तय करेंगे। और हो सकता है हम लोग यहाँ पूरे सड़कों पे पूरे 11,000 हमारे जो सरपंच है वो सब यहाँ सड़कों पे आ जाएंगे और हम लोग पूरा विरोध करेंगे। इसके लिए हमको कोई भी इससे पीडी अकाउंट बंद हो, इसके सिवाय हमको कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं है। किस तरह का व्यवस्था में बदलाव होगा यदि पीडी अकाउंट खुलते हैं तो? पीडी अकाउंट को जो कस्टोडियन होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और एक भी पैसा निकालना होता है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू उनको ही परमिशन लेना पड़ता है। जबकि हम लोग अभी तक जो कर रहे थे उसमें एक सरपंच होते हैं, वो एक विकास अधिकारी होते हैं, उनके 2 के साइन होते हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो छोटी मोटी रकम निकालनी होती है, वहीं निकाल के हम लोग उसी से पेमेंट कर देते हैं, उसी से काम कर लेते हैं। अभी छोटे छोटे काम के लिए भी हमको ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये मेरे भाषा में कहूँ तो ये एक नई एजेंसी बन गई जिसके पास में हमको चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये पैसे रिलीज होने के अंदर बहुत लंबा टाइम लेता है। ये हमें एक्सपीरियंस देख लिया है। सरकार कभी भी फाइनेंस क्राइसिस का बहाना करके और पीडी अकाउंट को सीज भी कर सकती है और खातों में पैसे डाल के, अभी डाले हुए हैं पैसे, कई पंचायतों में पैसे डाले हुए हैं लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो यही उनकी मंशा है कि जितने भी चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक अधिवेशन पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बुलाया था, तमाम वादे उस समय किए। आप 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 साल खूब सरकार के साथ आंदोलन रहे। 2 साल में किस प्रकार का कार्यकाल रहा पंचायती राज का? कार्यकाल बिल्कुल ही कोई एक भी काम हुआ नहीं। 2 साल से एक भी एसएफसी का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के पैसे आते, एक भी पैसा किसी पंचायत के अंदर गया नहीं है, एक भी काम हुआ नहीं है। ये 2 साल तो चुनाव में इसमें हो गया, कोरोना की प्रॉब्लम थी इसलिए उसमें हमने भी सहयोग किया है। हम सरपंचों ने अपने घर से पैसे लगा के लोगों की मदद की है। हमने दवाई बांटी है, मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, खुद के पैसों से हमने सरकार का सहयोग किया है। सरकार का सहयोग करने के लिए हम अभी भी तैयार, लेकिन 2 साल में सरकार ने एक भी पैसा किसी भी मद के अंदर पंचायतों में दिया नहीं है। यहाँ तक जो सेंटर से, जो केंद्र से जो हमारे पैसे आए, नरेगा के मटेरियल के थे, स्वच्छ भारत मिशन के थे, प्रधानमंत्री आवास के थे, जो भी पैसे आए वो भी इन्होंने पीडी अकाउंट में डाल के और हमको एक भी पैसा नहीं दिया है। तो उसके एफएफसी के तो हमारे पैसों के 58 करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, वो भी हमको नहीं दिया है। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं सरपंच संघ के, उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के जो मंत्री हैं वो भी आपकी बातों को लेकर सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि जो सरपंचों की मांग है उससे सुना जाएगा और आने वाले समय में इस प्रक्रिया को सरल कर दिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास हम गए थे, सरपंच साहब अध्यक्ष जी भी गए थे, मैं भी गया था, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था और उसी के तहत कल हमारे पास फ़ोन आया और अखिल अरोड़ा जी से हमको मीटिंग में बुलाया। आज हम मीटिंग करके आए हैं, लेकिन उसमें कोई भी
समाधान अभी तक निकला नहीं है, वार्ता विफल रही है। और आने वाले समय में हमारा जो भी प्रोग्राम है सरपंच संघ का, 21 तारीख को हमारी तालाबंदी है पूरी राजस्थान में, ग्राम पंचायतों में सभी पंचायतों के ताले लगा दिए जाएंगे और एक दिन का हमारा सांकेतिकीय धरना प्रदर्शन रहेगा। और उसके बाद 30 तारीख को हम जयपुर में सभी सरपंच प्रतिनिधि आकर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, आगे की जो भी हमको सरकार से कैसे पैसा लेना है, पीडी अकाउंट को कैसे बंद कराना है, वो हम तय करेंगे। पूर्व में सचिन पायलट ने तो ये थे हमारे साथ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल जानू और अन्य प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी बात को रखा। यह सरकार से लगातार बातचीत हो रही है। पीडी अकाउंटों को लेकर प्रदेश भर के सरपंचों में आक्रोश है। पंचायती राज में पहले ही कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से जो विकास का पहिया है वो रुका हुआ था और अब आने वाले वक्त में सरपंच संघ का यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।